हेलो स्टूडेंट्स, द बिगेटर में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के डेरिवेशन को कवर कर रहे हैं। और अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का जो भी डेरिवेशन है उसको कवर कर रहे हैं। इसमें 4 डेरिवेशन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब 5th नंबर डेरिवेशन है, 5वां डेरिवेशन है जिसको अभी करने वाले हैं। तो अगर पिछले 4 डेरिवेशन को आप नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लेंगे। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का 5th नंबर जो डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ लॉन्ग वायर या इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि वायर का जो लेंथ है बहुत बड़ा है। अब ये देखा जाएगा तो ये हम लोगों का एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। इसके लिए अब इस डायग्राम को एक बार समझने का ट्राई करेंगे। एक सिलेंडर के जैसा, सिलेंडर के शेप में हम लोग गॉसियन सरफेस बनाते हैं। किसके लिए? एक लॉन्ग वायर के लिए। और ये लॉन्ग वायर पर जो चार्ज है हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है, यहाँ पर देख लिए। और ये जो है DS1 जहां दिख रहा होगा, ये जो DS1, DS2 और DS3 ये तो सरफेस है, लेकिन सरफेस एरिया है। कौन सा एरिया है? ये फर्स्ट हम लोगों का सरफेस एरिया है और ये सेकेंड वाला सरफेस एरिया है और एक साइड से इधर का सरफेस एरिया है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर कैसा है? सरफेस के परपेंडिकुलर। इसका मीनिंग है यहाँ सरफेस के परपेंडिकुलर हम लोग देखेंगे तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। लेकिन ये जो सरफेस है यहाँ पर देखा जाएगा तो यहाँ 0 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि हम लोगों का गॉसियन सरफेस देखा जाए तो यहाँ पर भी हम लोगों का फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ जो सरफेस एरिया ले रहा है तो इसका भी डायरेक्शन कैसे है? ऐसा ही है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा हम लोगों का बिल्कुल ही 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस समझाने के लिए लिखे हुए थे। अब ये जो डायग्राम हम लोग ड्रॉ किए हैं इसी के बारे में लिख देना है कि क्या क्या हम लोग ड्रॉ किए और क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है, उसको हम लोग कंसिडरेशन बोलते हैं। अब आइए कंसिडरेशन के तरफ आगे बढ़ते हैं और कंसिडरेशन को लिखते हैं। तो कंसिडरेशन को अगर लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कंसिडरेशन में हम लोगों को लिखना है तो लिखेंगे लेट अस टेक अ लॉन्ग वायर, अ लॉन्ग इनफाइनाइट लिख सकते हैं, अ लॉन्ग वायर हैविंग पॉजिटिव चार्ज, हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑफ linear charge density, of linear charge density। अब linear charge density क्या होता है? इसको हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे। linear charge density का जो फॉर्मूला होगा, linear charge density विथ लिख देते हैं। किसके साथ हम लोग करेंगे? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसे होना चाहिए? सिलिंड्रिकल होना चाहिए। तो लिख सकते हैं विथ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, विथ cylindrical Gaussian surface। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोगों को लीनियर चार्ज डेंसिटी का बात किया जाएगा। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी का अगर बात किया जाएगा तो चार्ज अपॉन पर यूनिट लेंथ, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू हम लोगों को लिखना होगा तो इस पर चार्ज कितना है और इसका पर यूनिट लेंथ लिखेंगे तो यही हम लोगों का लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। जैसे आपको 2-3 फॉर्मूला को ध्यान देना है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा चार्ज क्यू अपॉन पर यूनिट लेंथ। ये हम लोग लिख सकते हैं, याद रखना है। एक और चीजें आप याद रखेंगे कि जब भी हम लोगों को एरिया फाइंड करना होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है तो यहाँ जो सरफेस बन रहा है तो इस सिलेंडर का ही सरफेस है और सरफेस एरिया का बात किया जाएगा तो सिलेंडर का ही सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एरिया का अगर देखा जाएगा, एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRL, यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ ds हम लोगों का एरिया है तो ds के लिए क्या लिख सकते हैं? 2πRL। ये माइंड में हम लोग रखेंगे। इसके बाद और हम लोग जानते हैं कि गॉस थ्योरम भी हम लोग जानते हैं, EDS
अगर गॉस थ्योरम का बातें किया जाएगा तो ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं गॉस थ्योरम। अब मैं इसलिए लिख दिया है, यहाँ पर लिख दिया हूं कि आप जब हम लिखें तो इसमें किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं, लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं चार्ज अपॉन लेंथ, पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन लेंथ लिख सकते हैं। इसका मीनिंग है लेमडा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू बाई एल। अब यहां से अगर बाय द वे क्यू का वैल्यू फाइंड करना होगा तो क्या आ सकता है हम लोगों का, क्यू का वैल्यू अगर फाइंड करना है क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल हम लोग लिख सकते हैं, और इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब इसके बाद जो यूज करना है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ इसके बाद आपको लिखना होगा तो और भी आप कंसिडरेशन में थोड़ा ऐड कर सकते हैं कि देन वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर लॉन्ग वायर। वो लिखना होगा तो लिख सकते हैं, नहीं तो उसका कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों का हेडिंग में ही क्या है, जो डेरिवेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करना है। अब यहाँ से गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। यहाँ लिख सकते हैं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बोलिए या गॉस लॉ बोलिए। अब यहां से देखिए कि गॉस थ्योरम के बारे में अगर बात किया जाएगा तो हम लोग पढ़े हुए हैं ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग गॉस थ्योरम पढ़े हुए हैं। लेकिन अब ये बोला जाएगा टोटल ई डी एस निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस अगर फाइंड करना होगा तो यहाँ भी आपका एक सरफेस बन रहा है, यहाँ भी एक सरफेस बन रहा है, और इसका सिलेंडर कैसा होता है, बिल्कुल अगर देखा जाएगा तो ऐसे होता है, साइड से क्या होता है, सर्कुलर टाइप होता है। तो यहाँ पर तो इसका तो एक ही सरफेस बनेगा, कहीं से भी लेंगे तो एक ही सरफेस बनेगा, लेकिन इधर नीचे और ऊपर दोनों साइड सरफेस बनेगा। तो इसका सरफेस एरिया गॉस थ्योरम अप्लाई करके प्लस इसका इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल आ जाएगा। तो टोटल के लिए हम लोग को लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ से इसी को लिखना होगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप देखते चलेंगे ई डी एस वन प्लस ई डी एस टू प्लस ई डी एस थ्री इज इक्वल टू, तीन सरफेस है, तीन सरफेस को लिख दिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल का सम किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। अब बात करेंगे हम लोगों का कि ई डी एस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोगों का ई डी एस है। अगर कॉस थीटा के कंपोनेंट लेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर कॉस थीटा का कंपोनेंट लेते हैं इधर के डायरेक्शन में तो हम लोगों का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोगों का वैल्यू ध्यान से आप देखते चलेंगे, अगर लेते हैं इसको और आगे बढ़ाते हैं तो लिख सकते हैं हम लोग ई डी एस कॉस थीटा वन, क्योंकि यहाँ पर ई डी एस वन थीटा वन, यहाँ पर देखिएगा सरफेस वन है तो यहाँ पर कॉस थीटा वन फर्स्ट थीटा का वैल्यू रख सकते हैं, फिर यहाँ पर रखेंगे प्लस ई डी एस कॉस थीटा टू प्लस फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा थ्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री लिख रहा हूं, आप लिख भी सकते हैं, अगर छोड़ भी देते हैं तो कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ S1 DS1 और DS2 से भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, DS2 से भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कहाँ का हम लोग निकाल रहे हैं, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। अब इसके बाद देखेंगे इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखे थे आपको माइंड में रखने के लिए। अब इसके बाद देखिए
इसमें वैल्यू अब रखेंगे, क्या रखेंगे, EDS cos, अब यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा cos में कितना डिग्री, 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। फिर यहाँ पर प्लस करेंगे EDS cos, अच्छा DS2, यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का, प्लस फिर यहाँ पर आ जाएगा EDS, फिर यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ 0 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक हम लोगों का क्लियर होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप देखिए कि cos 90 डिग्री का वैल्यू, cos अगर 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा तो cos में 90 डिग्री का वैल्यू 0 के इक्वल होता है। फिर यहाँ भी cos में 90 डिग्री का वैल्यू 0 के इक्वल होता है। cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे 0 हो गया, तो टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो हम टोटल का वैल्यू क्या लिख दे रहे हैं, 0। फिर यहाँ प्लस, यहाँ पर भी 90 है तो ये भी टोटल को क्या कर देगा, 0। फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ cos 0 डिग्री है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसमें क्या आएगा हम लोगों का, यहाँ पर हम लोगों का आ जाएगा EDS आएगा, तो EDS आएगा, लेकिन DS1 है, ये DS2, यहाँ DS3, तो ये EDS3 इज इक्वल टू हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं। अब एक चीज बताइए कि अभी हम जस्ट लिखे थे कि एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2 पाई RL होता है। तो यहाँ DS3 या DS क्या है, ये सरफेस एरिया ही तो है, तो एरिया फाइंड करना है हम लोगों का, लिख सकते हैं। अब इसको लिखना होगा तो हम लोग इजिली लिख सकते हैं EDS के जगह पर 2 पाई RL, 2 पाई RL इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है, या यहाँ से अगर इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं E का, या आइए यहाँ पर ही देखते हैं हम लोग, इसका वैल्यू हम लोगों का आ जाएगा सिंपल वे में, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा कि टोटल को इक्वल के बाद भेजेंगे Q अपॉन 2 पाई RL इंटू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से डायरेक्ट इंटीग्रेशन के बाद हम लोगों का इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाता है, डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कैंसिल आउट होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ Q का वैल्यू, अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग Q का वैल्यू निकाले थे, लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल है, तो ये वैल्यू Q के प्लेस पर अगर पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हम लोगों का लेमडा एल अपॉन 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ L से L क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, L से L कैंसिल होगा। फाइनल हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल जो आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू आ गया हम लोगों का लेमडा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों का वैल्यू आ गया किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अब एक चीजें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे हटता है, ये आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि इंटीग्रेशन अभी जस्ट यहाँ से हटा दिए, क्यों हटता है, कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में आपका एरिया आएगा तो एरिया ये जो रखेंगे हम लोग वैल्यू, जब भी रखते हैं ये टोटल का, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जो वैल्यू आएगा टोटल का आपका इंटीग्रेट करके जब हम लोग वैल्यू रखेंगे एरिया का, तो इसके साथ साथ ही इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो जाता है और इतना हम लोग लिख देते हैं। ये माइंड में थोड़ा सा रखेंगे। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू रख दिए, जो आया ये हम लोग का आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और लॉन्ग वायर के लिए। अब देखिए फिर भी इसके बाद, इतना के बाद भी अगर किसी प्रकार की डाउट होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जरूर।